इस गांव पर जैसे ही रात का अंधेरा चढ़ने लगता है तो गांव में रहने वाले लोगों की धड़कनें तेज होने लगती है। लोगों के चीखने की आवाज़ पूरे गांव में गूंज उठती है। घर में बैठकर कुछ लोग टीवी देख रहे थे। नमस्कार, आज का ताज़ा समाचार। उत्तर प्रदेश के एक गांव में अप्सरा देखे जाने की बात सामने आई है। जी हाँ, सही कहा मेरे काबिल दोस्त ने। कुछ लोगों का कहना है कि वो कोई अप्सरा नहीं, एक छलावा है जो लोगों को अप्सरा बनकर छल रही है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो भी अप्सरा को देखने के लिए गया दोबारा लौट के वापस घर नहीं आया। गांव के लोग डर और दहशत में जी रहे हैं। शाम होते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। इस घटना में कितना दम है, इसी का पता लगाने के लिए कल हम अपनी एक टीम उस गांव में भेजने वाले हैं। कल हम इसी टाइम अपने संवाददाता के साथ आपको लाइव बातचीत दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ अन्य खबर में। फिर हम उस गांव का सीन देखते हैं। कड़ाके की ठंड होने के वजह से लोग आग जलाकर ताप रहे थे। तभी चंदन आता है। अरे रामदीन, सारे न्यूज़ चैनल पर हमारे गांव का ही न्यूज़ दिखा रहे हैं। कल तो हमारे गांव में मीडिया वाले आने वाले हैं। फिर हम लोग भी टीवी पर दिखेंगे। अरे सुखवा, वो लोग वो चुड़ैलवा को दिखाने के लिए आ रहे हैं। चुड़ैल का नाम सुनते ही सभी लोग चुप हो जाते हैं, मानो जैसे किसी ने सचमुच का भूत देख लिया हो। तभी हल्की आवाज में अंशु बोलता है, चुड़ैल की बात मत करो, मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। अगर वो सुन गई तो हम लोग तो गए। वैसे भी पता नहीं कितने लोग उसे देखने के लिए गए थे, पर अभी तक वापस नहीं आए। मैं अपने घर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद अंशु उठकर वहां से चला जाता है। तभी कालिया बोलता है, जा जा, आज तेरी ही बारी है। संभल के जाना, कहीं वो अप्सरा तुझको ही कहीं मारकर अपने साथ न ले जाए। डरपोक कहीं का। यार उसको इतना मत डेरवा, पता है ना वो कितना डरपोक है। कहीं सचमुच का कुछ हो गया तो बिना मतलब का तू बीच में फंस जाएगा। इतना सुनने के बाद अंशु डरता हुआ इधर उधर देखता जा रहा था। रात की सनसनाती आवाजें हल्की हल्की उसके कानों में घुस रही थी। तभी अंशु कुछ बड़बड़ाता है, मैं क्यों डरूंगा, मुझे डर वर नहीं लगता। ये भूत वूत कुछ होता ही नहीं है, ये सब मन का वहम है। अगर सचमुच की मैं मेरे सामने आ गई तो। इतना सोचने के बाद उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे लगता है जैसे उसके पास कोई तेजी से आ रहा हो और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अंशु के चिल्लाने की आवाज इतनी डरावनी और तेज थी कि दूर बैठे आग ताप रहे इन लोगों को भी सुनाई देती है। यार, ये तो अंशु की आवाज है। हाँ यार, सही कहा। लगता है अंशु किसी बड़े मुसीबत में है।
ये सब तुम लोगों के वजह से हुआ है। तुम लोग अगर उसको नहीं डेरवाते तो वो गया नहीं होता। वो तो ठीक है, पर अब क्या करें? करना क्या है, चलो चलकर उसे खोजते हैं, इससे पहले कि कुछ देर हो जाए। इतना कहने के बाद सभी लोग वहां से चल देते हैं। जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। हवा में एक अजीब तरह की फुसफुसाहट महसूस हो रही थी। चारों तरह सन्नाटा था, मानो जैसे कोई बहुत बड़ा हादसे की ओर इशारा कर रहा हो। सुनो, रात बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे लगता है हमें सुबह उसे खोजना चाहिए। चलो न घर चलते हैं। मुझे तो ठंड बहुत ज्यादा लग रही है और स्वेटर भी नहीं पहना हूँ। चलो घर चलते हैं। डरता हुआ कालिया बोलता है। सुनो कालिया, इतनी भी ज्यादा ठंड नहीं है। तभी उन लोगों के पीछे किसी पायल की आवाज सुनाई देती है। अप्सरा का रूप रंग ऐसा था मानो जैसे चांद भी उसके सामने फीका हो। उसके कमल के पंखुड़ियों के समान कोमल शरीर, काले लंबे लंबे कमर तक बाल, आसमान में छाए बादल समान थे। उसकी सुंदरता आकर्षक मोहक थी। उसे देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कितनी सुंदर है आर, इसके सामने तो स्वर्ग की रंभा रुक्मणी भी फेल है। क्या ये सचमुच की अप्सरा है? मुझे तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। इतना कहने के बाद चारों अप्सरा की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अप्सरा के मोहिनी रूप को देखकर चारों लोग मोहित हो गए हो। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। अरे सुखुआ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग इतनी रात को? आवाज सुनकर चारों रुक जाते हैं। तभी अप्सरा वहां से गायब हो जाती है, मानो जैसे उसके माया का जाल खत्म हो गया हो। अप्सरा के जाने के बाद चारों के चारों बेचैन हो जाते हैं। उसे देखने की लालसा उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो? मरने की ज्यादा जल्दबाजी है क्या? क्या तुम्हें पता नहीं, पिछले 4 दिनों में 10 लोग गायब हो गए हैं। और मेरा बेटा अंशु कहाँ है? अंशु का नाम सुनते ही चारों में खामोशी सी छा जाती है। चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी चंदन बोलता है। चाचा, हम लोग आग ताप रहे थे, तभी अंशु घर चला गया। फिर कुछ देर बाद हमको अंशु के चीखने की आवाज सुनाई दिया। हम लोग यहाँ उसी को खोज रहे हैं। अंशु के बारे में सुनते ही अंशु के पापा को झटका सा लगता है और वो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद अंशु के पापा का हाथ अपने कंधों पर रख कर घर की ओर चल देते हैं। हम लोगों की आखिरी उम्मीद अब सिर्फ मीडिया वाले हैं। वही हम सबको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। कुछ देर बाद
आसमान से एक हेलीकॉप्टर उतरता दिखाई देता है। उसमें से 2 मीडिया कर्मी उतरते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों रिपोर्टिंग करने लगते हैं। नमस्कार, हम लोग आए हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में जहां शाम होते ही सब अपने अपने घर में छुप जाते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में एक चुड़ैल अप्सरा बनकर लोगों को मार रही है। कुछ देर में हम लोग गांव वालों से बात करने की कोशिश करेंगे। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए। रिपोर्टर अनुज, कैमरामैन संतोष के साथ। दोनों जैसे ही गांव में जाते हैं, चारों ओर सन्नाटा था। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग गांव छोड़कर कहीं चले गए हो। यार, अभी सिर्फ रात के 7 बजे है और ये गांव के लोग इतनी जल्दी सो गए। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कहीं न कहीं बात में सच्चाई तो है। अरे ये गांव है, यहाँ राइफल से खुटा ठोका जाता है। यहाँ ऐसा ही होता है। मेरा जन्म गांव में ही हुआ है। डरने की कोई बात नहीं है। कुछ देर बाद हल्की हल्की हवाएं चलने लगती है और आसमान में काले बादल दिखाई देने लगता है, मानो जैसे इस गांव को निगलने की पूरी तैयारी कर चुका हो। ये क्या हो रहा है? अभी तो आसमान पूरी तरह से साफ था, फिर ये अचानक बादल कहां से आए? दोनों के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। संतोष, तेरे पीछे वही अप्सरा है। चीख पुकार से गांव गूंज उठता है। दोस्तों, भले ही हमारे साथियों से हमारा कनेक्शन टूट गया है, पर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हम इस मामले के तह तक जाएंगे। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे।